नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपका 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के यूनिट सेकंड को यहाँ पर बताने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर क्लास 6 सोशल साइंस के सभी चैप्टर का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले हमने आपको फर्स्ट यूनिट का सॉल्यूशन बता दिया था। फर्स्ट यूनिट आपका था प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको बता चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेकेंड चैप्टर का सॉल्यूशन। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से यहाँ पर सेकेंड चैप्टर का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया गया अध्याय 2 में आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, चलिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि आखिर खाद्य संग्राहकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले किस सामग्री के औजारों का वर्तमान में पाए जाते हैं, में भी पाए जाते हैं। तो ये पत्थर के पाए जाते थे। इस तरीके से आपको इसका आंसर कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में औखली और मसूल का उपयोग किन कार्यों में किया जाता था। तो ये अनाज व वनस्पतियों को पीसने में किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया, पुरातत्वीय स्थल बुर्ज होम कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर है आपका बुर्ज होम, यानी कि पुरातत्वीय स्थल बुर्ज होम, आपको ध्यान रखना होगा। यह आपका कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर बच्चों, कश्मीर में है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपका, बसने की प्रक्रिया का प्रारंभ कितने वर्ष में हुआ था। यानी कि ये आपका कितने हो जाएगा, कितने वर्ष पूरे यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। 10,000 वर्ष हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि मध्य पाषाण युग को किस नाम से जाना जाता है। तो मध्य पाषाण युग को यहाँ पर हम किस नाम से जाना जाता है, मेसोलिथ नाम से जाना जाता है। जो मध्य पाषाण युग है बच्चों, उसे हम मेसोलिथ नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मेसोलिथ नाम से जानते हैं। चलिएगा, अब यहाँ पर रिक्त स्थान देख लेते हैं। पहला दिया गया, बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन्हें क्या तारतवास कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तारतवास कहा जाता था। अगला दिया गया है यहाँ पर कि वर्तमान में हजारों वर्ष बाद भी ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। तो आपको पता होगा अभी भी इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला, उपमहाद्वीप के भिन्न इलाकों में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। कहाँ पर, उपमहाद्वीप में। ठीक है, चलिएगा, उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में। ठीक है, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। यानी कि जो पशुपालन है भोजन के भंडारण का एक प्रमुख तरीका यहाँ पर बताया गया है। अगला, आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। जो आरंभिक काल है उसे हम क्या बोलते हैं, पुरापाषाण काल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर, आखिर खाद्य संग्रह किसे कहा जाता था। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसका आंसर आपको कर लेना है कि वे लोग जो भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करने में, उन्हें हम आज आखिर खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आहार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिएगा यहाँ पर देखिए, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ पर जो लिखा होगा वो कुछ मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, 20 नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। 20 लाख, ठीक है, चलिएगा यहाँ पर क्या 20 लाख हो जाएगा। ठीक है, 20 लाख साल पहले रहा करने में उन्हें हम आज आगे तक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग किन किन कार्यों में करते थे। इसका आंसर लिखना, आरंभ मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे और कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न क्रमांक 9, आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालक बन गए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना है, उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उतरने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही उन्हें अनाज को उगाना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, पकाकर तैयार होना सीख लिया होगा। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख लेना है। ठीक है,
अगला प्रश्न दिया गया, आरंभिक मानव की किस प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा जाता है? तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न दिया गया है कि जहाँ औजारों, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए जाते हैं, उस स्थानों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जहाँ औजारों, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं, उस स्थलों को पुरा स्थल कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख लेना है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 12, भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना है। यहाँ पर देखिएगा, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली। ठीक, कंदराएं मिली। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश व अन्य मौसम से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। इन गुफाओं में दीवारों पर चित्र मिले हैं जो इस ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध बनाती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पर आखेटा खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे? चलिएगा, इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। आखेटा खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह जानवरों की शिकार करने के लिए मौसम अनुसार पेड़ पौधों पर लगे फूल फल हेतु इलाकों में घूमते होंगे। इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता था? तो इसका आंसर लिखना है, नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जो पुरा स्थलों में प्राप्त हुई चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 14 लिख लेना है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि मेहरगढ़ के बारे में 10 वाक्यों में विवरण दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका आंसर आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको यह पूरा का पूरा आंसर दिया गया है। इस तरीके से इसका आंसर आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आपको इस चैनल पर कक्षा 6 के सभी सब्जेक्टों का सॉल्यूशन 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिल जाएगा, इसलिए आपको चैनल पर विजिट करते रहना है। ठीक है, चलिएगा, इस तरीके से आप यहाँ पर 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर 3 यानी कि प्रारंभिक नगर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा।